थैंक यू सर, थैंक यू सर। आज हम मौजूद हैं एमसीएन समाचार की तरफ से सूबेदारी गेस्ट हाउस में, और आज हमारे साथ है सैयद लायकुद्दीन, जिला अध्यक्ष, जिला कार्याध्यक्ष, राष्ट्रवादी शरद पवार गट। और सर से आज हम इस ताल्लुक से बात करने वाले हैं, चंद दिन पहले जो नीतीश राणे जो आमदार ने जो वक्तव्य किया है, इस ताल्लुक से आज सर से हम बात करने वाले। सर, अभी चंद दिन पहले जो नीतीश राणे जो आमदार है, जिन्होंने एक वक्तव्य किया है मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से कि उन्हें कत्लेआम करेंगे और उन्हें मस्जिद में घुस के काटेंगे, मारेंगे, तो इस ताल्लुक से आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भाई देखो, नीतीश राणे जो है, इनके पास डेवलपमेंट की कोई काम बचे हुए नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन नज़दीक आ चुके हैं, इलेक्शन को मुद्दा बनाकर किस तरीके से दो समाज में, दो जात में, दो धर्म में कैसा जो है तो तेढ़ निर्माण कर सकते हैं, उसके लिए पॉलिसी इनकी चल रही है। और मैं तो यूँ कहूँगा कि पूरे भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी चल रही है, क्योंकि लगातार जो हेटेज स्पीच देना, इनके लोगों की तरफ से सिलसिलेवार जो है तो कार्रवाई करना, तो ये कहीं ना कहीं जो है तो इनकी बौखलाहट है। क्योंकि इन्होंने देख लिए लोकसभा के इलेक्शन की जो नतीजा है, महाविकास आघाड़ी को अल्पसंख्यक माइनॉरिटी समाज हो, SC ST समाज हो, OBC समाज हो, उन्होंने भरपूर जो है तो मतदान दिया है और इनको कहीं ना कहीं जो तो रोकने का काम किया है। तो इनका डर और खौफ ये है कि विधानसभा में भी जो है लोग महाविकास आघाड़ी के जो है तो फेवर में जाएंगे, इसलिए जो है तो दो समाजों किस तरीके से बांटा जाए, किस तरीके से जो है तो दंगल करके जो है तो दो समाजों के अंदर दूरी पैदा करके फिर से अपनी सियासत की रोटी सेकी जाए, इसकी जो है तो लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। उनका बयान तो बहुत निंदनीय है और जितनी इसकी जो है तो निंदा करे, निषेध करे, उतना कम है। हमने लीगल कार्रवाई इसके ऊपर जो है तो की अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अभी आपने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में निवेदन दिया है? जी, आज ही हमने जो है तो डिविजनल कमिश्नर साहब को जो है तो निवेदन दिया है और ये मांग की है डिविजनल कमिश्नर साहब से कि वारंवार जो है तो ये जातीय तेढ़ निर्माण करने की भाषा कर रहे हैं, चेतावनीखोर जो है तो बयानात दे रहे हैं। इन बयानात को मद्देनज़र रखते हुए इनके ऊपर जो है तो गुनाह दाखिल किया जाए, इनकी जो आमदरकी वो रद्द की जाए और आने वाले इलेक्शन में भी ऐसे हेट स्पीच देने वालों के ऊपर, इलेक्शन लड़ने के ऊपर भी बैन लगाया जाए। सर, अमूमन ये भी देखने में आ रहा है तमाम भारतवर्ष के अंदर तकरीबन माइनॉरिटीज़ के ऊपर हद से ज़्यादा जुल्म हो रहा है। चंद दिन पहले एक चचा के साथ भी ट्रेन के अंदर बदसलूकी की गई, जो नौजवान जिन्होंने जो हरकत की है वो कुछ पुलिस ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे। लेकिन अमूमन सर ये देखने में आ रहा है, अगर ऐसे नौजवान अगर पुलिस ट्रेनिंग में जा रहे हैं और उनके जहनों में अगर ऐसा तेज भरा हुआ है किसी कम्युनिटी के ताल्लुक से, तो आपको क्या लगता है आने वाला जो फ्यूचर रहेगा भारत देश के लिए क्या क्या रहेगा? देखिए, जो आने वाली जो नस्ल है उसको एक जो है तो उज्जवल भविष्य वाला भारत देखना है, तो सबको जो है तो सभी जाति धर्म को जो है तो लेकर चलना होगा। जिस तरीके से हमारे आइन ने, हमारे संविधान ने सबको इक्वलिटी, बराबर का हक दिया है, तो ये उनके अंदर जन जागृति करना पड़ेगी। कुछ जो है तो भाजपा वाले ये ट्रेंड फैला रहे हैं कि ये देश जो है तो हिंदू राष्ट्र है, जबकि संविधान ने इस देश को जो है तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा है। सेकुलरिज्म का जो है तो यहाँ पर स्ट्रक्चर है और इसको जो है तो ये गलत दिशा में बताकर जो है तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, SC ST के खिलाफ जो है एक वातावरण पैदा कर रहे हैं और इन लोगों को बताना चाह रहे हैं असल देश के मालिक हम हैं और ये लोग जो है इनके साथ दोहरा व्यवहार जो है तो करना चाहिए, उनकी सेकंड सिटीजनशिप है। लेकिन हम ये उनको बता देना चाहते हैं कि जब तक इस भारत देश के अंदर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब का संविधान है, राज्य घटना है, सबको बराबर का हक मिलेगा, सबको बराबर का न्याय मिलेगा। चाहे अगर ये लोग आज कुर्सी पर भी बैठे, लेकिन न्यायपालिका पर हमको पूरा विश्वास है, भरोसा है। जिस तरीके से आपने जो है तो आज ये बात की है कि एक वृद्ध को जो है तो मारा गया, वो ख़ास करके मुसलमान था, बुज़ुर्ग था, सबने उसकी जो है तो कड़ी शब्दों में निंदा की है कि एक बाप की उम्र के लोगों को नौजवान जो है तो मारते हैं बीफ की शक की बुनियाद के ऊपर, जबकि जो है तो उनको कोई अथॉरिटी नहीं है। हमारे पार्टी के जो है तो मुमरा से जो आमदार आते हैं जितेंद्र आवाड़ साहब, उन्होंने खास पुलिस स्टेशन में जाकर जो है DCP साहब से, PI साहब से बात करके उन कलमों को जो है तो बढ़ाया और वापस जिनको बेल हुई थी वो बेल रिजेक्ट हुई और उनको फिर से जो है तो अब जेल में की हवा खाना पड़ेगी। सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि पुलिस प्रशासन इसमें काफ़ी ढील बरत रहा है और पुलिस प्रशासन तुरंत एक्शन नहीं ले रहे इस ताल्लुक से?
जी इसके अंदर हकीकत है, और वो हकीकत क्यों है कि जो भाजपा और एकनाथ शिंदे की महायुति सत्ता में बैठी है, तो ये ज़्यादा करके जो है तो क्रिमिनल लोगों को जो है तो अपने पीठ पीछे जो है तो सपोर्ट कर रही है। इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, इसीलिए इनके हौसले और हिम्मत बुलंद हो रही है कि भाई कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, किसी की भी जो है तो धार्मिक भावनाओं को दुखा दो, किसी के बारे में गैर गलत बोल दो। हमारे ऊपर जो है तो गृह मंत्री हमारा पार्टी का है, देवेंद्र फडणवीस है, उसके वजह से जो है तो इनकी हिम्मत बढ़ रही है। जिस जो है तो नीतीश राणे की आप बात करते हो, उस नीतीश राणे की वीडियो वायरल हुई है कि वो अधिकारियों से कह रहा है कि सागर बंगल्यावर तुमचा बाप बसेल आहे, माझं काही होऊ शकत नाही। तो इसके ऊपर जो है तो देवेंद्र फडणवीस साहब ने कोई जो है तो टीका नहीं की, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि वो छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करते हैं और जो है तो उनकी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। लेकिन इतना बड़ा जो है तो संगीन मामला हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है तो शान में गुस्ताखी की उस महाराज ने, उसके खिलाफ भी जो है तो अभी तक एफआईआर दाखिल हो चुके हैं। 27 से 28 जिलों के अंदर एफआईआर दाखिल होने के बावजूद जो है मुख्यमंत्री साहब ये कहते हैं कि साधु संतों के जो है बाल को भी धक्का नहीं लगेगा। तो मुख्यमंत्री साहब, आप एक संवैधानिक पद के ऊपर है, आपको सभी जाति सभी धर्म के लोग आपके जो है तो मानने वाले हैं, आप उनके ऊपर जो है तो राज कर रहे हैं, आप उनके जिम्मेदार हैं, और ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत आप अगर बात करेंगे तो ये कतई जो है तो समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। साधु संत इस भारत देश की भूमि ने दिए हैं और ये महाराष्ट्र की सरजमीं ने दिए हैं, लेकिन वो कौन थे जिन्होंने भाईचारा बढ़ाया, जिन्होंने जो है तो आपसी तनाव कभी जो है तो पैदा होने नहीं दिया। अपने भाषण के अंदर, अपने प्रवचन के अंदर एकता, सलोखा और शांतता उन्होंने जो है तो फैलाई है। अब मिसाल के तौर पर जो है तो जगत गुरु, जिनको जगत गुरु की पदवी मिली है, ऐसे टुकड़ो जी महाराज अपनी ग्राम गीता के अंदर जो है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर साहब की जो है तो तारीफ करते हैं। तो ये असल में गुरु है, ऐसे महाराज है, ऐसे संत हैं, इनका हम आदर सम्मान करते हैं। लेकिन रामगिरी जैसे जो है तो चंद लोगों को बहकाव में आकर जो है तो ऐसा स्टेटमेंट देना, और मुसलमानों के जो है, मुसलमानों के ही नहीं बल्कि पूरे जो है तो दुनिया के अंदर आदर, ये असल में गुरु है, ऐसे महाराज है, ऐसे संत हैं, इनका हम आदर सम्मान करते हैं। लेकिन रामगिरी जैसे जो है तो चंद लोगों को बहकाव में आकर जो है तो ऐसा स्टेटमेंट देना, और मुसलमानों के जो है, मुसलमानों के ही नहीं बल्कि पूरे जो है तो दुनिया के अंदर आदर्श व्यक्तिमत्व है, जिन्होंने इंसानियत का पैगाम जो है तो एक मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दिया। उनके बारे में ऐसी जो है तो कमेंट करते हैं, ऐसा उनके बारे में जो है तो घृणास्पद बयान देते हैं, ये जो है तो जितना भी इसका निषेध किया जाए कम है। हम यही कहेंगे कि जब तक तुम जो है तो आरोपी को अरेस्ट नहीं करते, हमारा जो है तो ये काम संवैधानिक दायरे में रुकने वाला नहीं है। हम निवेदन देंगे, हम रोडों के ऊपर उतर कर लोकशाही मार्ग से आंदोलन भी करेंगे। सर, आपको ऐसा लगता है कि अभी आने वाले जो विधानसभा जो इलेक्शन है, जो अभी जो तेड़ निर्माण करने की जो दो समाजों में बातें चल रही है, हर लीडर वही बात कर रहा है, तो इसके चलते महाविकास आघाड़ी को कितना बेनिफिट मिल सकता? देखिए, पहली बात तो जो है महाविकास आघाड़ी को ये ऐसी जो है तो उटपटांग हरकतें करने की जो है तो ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि महाविकास आघाड़ी का अगर इतिहास ले ले तो 70 सालों के अंदर जो है कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, इन्होंने जो है तो देश को डेवलपमेंट किया है, देश की डेवलपमेंट की बात की है, देश के संस्थान जो है तो बड़े बड़े बनाए हैं। उन संस्थान के ऊपर, उनकी विकास के ऊपर ही आज तक जो है तो महाविकास आघाड़ी ने जो तो वोट मारे हैं। अरे कितनी भी अगर ऐसी गंदी सियासत करेंगे, इससे जो है महाविकास आघाड़ी को फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। महाविकास आघाड़ी जो है विकास के बलबूते के ऊपर, काम के बलबूते के ऊपर जो है तो इस विधानसभा इलेक्शन को जीतेगा, उसके अंदर कामयाब होगा। तो आज आपने देखा, हमने सैयद लियाकतुद्दीन साहब से बात की है और इन्होंने आज निवेदन भी दिया है डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में, और इन्होंने जल्द से जल्द प्रशासन से मांग की है कि नीतीश राणे के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसके ऊपर तुरंत जल्द से जल्द गुना दाखिल किया जाए और उसे अरेस्ट किया जाए और उसकी आमदरगी रद्द की जाए। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार, खान राफे मोहम्मद के साथ।